दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी हों, पीआरटी से या फिर 6 to 8 या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12। जैसा कि आपने भी सुना होगा दोस्तों, जो फीमेल हैं वो अब यूआर मेल सीट पर फाइट करेंगी अदर स्टेट की हैं। जैसा कि जो बिहार की फीमेल थी उनको 50% जो रिजर्वेशन था, अगर हम देखें तो जो अदर स्टेट की फीमेल थी वो उसी में काउंट होती थी, मीन्स उसी में फाइट करती थी जो बिहार की फीमेल थी। बट उसके लिए एक नोटिस आई है जिसमें जो है अदर स्टेट फीमेल को रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है, तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। यहाँ पे देख भी सकते हैं राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं, ऐसे होगा मेधा सूची का निर्धारण। इसको लेकर काफी अभ्यर्थियों के मन में डाउट है, मेधा सूची का निर्धारण किस तरह से होगा। आपका जो मान लीजिए जो टोटल नंबर आपका बन रहा है उसमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सेम नंबर होंगे, तो उसका निर्धारण किस तरह से होगा। रिजल्ट के बाद पूरक परीक्षा फल नहीं होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया गया इनके नोटिफिकेशन में ही। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, आप सभी बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे जो नोटिस है दोस्तों देख पा रहे होंगे, इसमें जो मेंशन किया गया है प्रश्न और उत्तर में देख पा रहे होंगे। प्रश्न किया गया है दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 22/5/2024 को प्रकाशित बाहरी अभ्यर्थियों को भी मिल गया आरक्षण का लाभ। शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपया करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम और दूसरे चरण में दूसरे राज्यों की महिलाओं और दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, जबकि बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान है। यदि हाँ तो सरकार राज्य के बाहर के महिला और दिव्यांगों को शिक्षक भर्ती में उक्त नियम की अनदेखी करने वाले पदाधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई करने तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों। इसके जवाब में यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला गया है शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया है कि जो आरक्षण का लाभ है वो बिहार के निवासियों के लिए ही है। इस संबंध में CWJC संख्या 3270 अपन यहाँ पे 2024 इब्तिशाम शाहीन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1/4/2024 को यहाँ पे देख सकते हैं आदेश पारित है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, जिसमें राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक करने हेतु निर्देशित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक जो चीजें चल रही थी, जो कहा जा रहा था, जैसा कि अगर आपने टीआरई 1.0 में और 2.0 में देखा होगा, जो रिजर्वेशन बिहार की फीमेल को मिला है 50% का, उसी पर जो है अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल महिलाएं फीमेल हैं, उनका जो है जो सिलेक्शन हो रहा है वो इसी पर हो रहा है। यानी फीमेल का जो रिजर्वेशन है 50% वाला उसी फीमेल के साथ हो रहा है। और यूआर का जबकि ऐसा नहीं है, तो ये जो अदर स्टेट मेल हैं उनका यूआर में हो रहा है, यूआर मेल में जो बिहार के मेल हैं उनके साथ, और जो फीमेल हैं उनका भी इस तरह से मांग की गई है उन अभ्यर्थियों के द्वारा कि जो यूआर की सीट है उसी पर जो है उनका सिलेक्शन होना चाहिए, न कि जो रिजर्वेशन दिया गया है उस पर होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो निकल के आई हैं यहाँ पे जो आपने देखा है अभी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, जिसमें राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूज़ है ना, इसको लेकर के काफ़ी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि मैम ये कितना सही है, और जो है पूछा जा रहा था ये सारी चीज़ें कि इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा टीआरई 1 टीआरई 2 में तो चला बस, बट जो है टीआरई 3.0 को लेकर के उनको डर बना है कि हम यूआर जो है मेल में काउंट होंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपको साफ बता दूँ कि सीटेट का जो आपका मैटर था जो चल रहा था, जिसमें अदर स्टेट की जो फीमेल थी उन्होंने 82 से 90 जिनका नंबर था उन्होंने भी अप्लाई कर दिया था। यानी जो अगर हम सीटेट में देखें तो जो बिहार की फीमेल है उनको रिजर्वेशन दिया गया है, यानी 55% पर। ये जो है वहाँ पे जनरल होते हुए भी ये 55% सीटेट में क्वालिफाई हैं, यानी अगर इनका 82+ है तो ये जो है सीटेट क्वालिफाई हैं और एलिजिबल हैं भर्ती में बैठने के लिए। यही चीज़ें देखते हुए जो अदर स्टेट की फीमेल थी उनका 82+ था और 90 के बीच था, 82 से 90 के बीच, उन्होंने भी अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन भी हो गया टीआरई 1.0 में, टीआरई 2.0 में। तो जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ आपका नॉर्मली हुआ। अब उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं डेट भी 1/4/2024, ये सारी प्रक्रिया चलने के बाद पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है।
फाइनल जो है वेरिफिकेशन हो रहा है और इसमें से जितने भी 82 से 90 के बीच जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बाहर किया जा रहा है। जो फीमेल कैंडिडेट, ज़्यादातर फीमेल ही है क्योंकि उन्होंने 82 से 90 पे ही अप्लाई किया है। उनके जितने बाहर हो रहे हैं वो अदर स्टेट की हैं, यूपी की, झारखंड की, इस तरह की फीमेल है, तो उनको जो है यहाँ पे बाहर किया गया है। मगर अगर आप देखें ये कि जो ऐसा है कि जो फीमेल सीट पर जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका 50% रिजर्वेशन पे हुआ, जो बिहार की फीमेल है, यूआर फीमेल में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो अगर उनको भी तो बाहर करना चाहिए। टीआरई 1.0 में या टीआरई 2.0 में, दोनों में से बाहर करना चाहिए। मगर अभी तक ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है जिसमें 1.0 और 2.0 को लेकर के कि अदर स्टेट की फीमेल थी और इनका जो है 50% रिजर्वेशन पे इनका सिलेक्शन हुआ और इनको बाहर कर दिया गया। ऐसी तो कोई नोटिस आपने नहीं देखी होगी ना। तो यही रूल यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। इस तरह की नोटिस उन्होंने मुझे भेजी है कि मैम क्या ये सही है, कितना सही है। तो दोस्तों देखिए, ये आपका सीटेट के लिए है, ना कि आपके जो आपकी भर्ती है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट जो था सीटेट के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो आपका जो रिजर्वेशन दिया गया है फीमेल 50% पर जो फीमेल में है उसी में अदर स्टेट की जो फीमेल है उसी पर फाइट करेंगी, ना कि यूआर मेल पर करेंगी। ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं हुई है अभी। अगर ऐसा कुछ भी रहता तो ये आप डेट देख पा रहे होंगे पहले से 22/5/2024 से 1/4/2024। तो ये जो नोटिस आ रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटेट को लेकर के, तो ये पहले ही ये लोग बाहर हो गए होते, यानी टीआरई 1.0 के जो कैंडिडेट है टीआरई 2.0 के हैं। तो इसको लेकर के अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है कि किसी अदर स्टेट वाले जो थे वो 50% रिजर्वेशन पे इनका चयन हुआ था, इनको बाहर किया जा रहा है। ऐसी कोई नहीं आई है। सीटेट को लेकर के आई है, एसटीटी को लेकर के आई है, जिनका एसटीटी में कम नंबर था अदर स्टेट वालों का, उनको बाहर किया गया है। जो फेक डॉक्यूमेंट आईडी यूज़ किए हैं, सर्टिफिकेट यूज़ किए हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। और जो दिव्यांग थे अदर स्टेट के होते हुए भी उनको सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे, उनको भी बाहर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर इसको लेकर के मैंने आप सभी को कंफर्म कर दिया दोस्तों, ये आपका सीटेट के लिए है, ना कि उसके लिए। तो यहाँ पे आप सभी को इसको लेकर के मैंने बता दिया है। अब दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे मेधा सूची को लेकर के, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं। अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 एवं भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। भाग 2 और भाग 3 को आप समझ पा रहे होंगे, जो आपका जीएस का पेपर है और आपका जो टोटल 80 क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट वाला नंबर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्थात विषय के अंक प्राप्त के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। अब यहाँ पे भाग 2 अगर हम देखें दोस्तों, तो ये भाग 2 आपका आता है जो जीएस के 40 क्वेश्चन है, ठीक है। भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में आपका वो आता है जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 क्वेश्चन होता है। तो इसको समझिएगा। अब भाग 1 जो आपका होता है वो होता है आपका लैंग्वेज का, जो आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो अब इसमें बताया गया है कि भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्थात भाग विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। यानी अगर आपके जो है उन 80 क्वेश्चन में से अगर दोनों कैंडिडेट हैं, अगर उनका सेम नंबर है 80 क्वेश्चन में से, मान लीजिए आपके 65 बन रहे हैं, अगर सेम क्वेश्चन सेम नंबर है, तो यहाँ पे आपके फिर लैंग्वेज के नंबर देखे जाएंगे, ठीक है, यानी भाग 1 का। अब भाग 1 के नंबर में आप देख सकते हैं विषय में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। अगर आपके भाग 3 में नंबर सेम है, उसके बाद आपका लैंग्वेज नंबर देखा जाएगा। लैंग्वेज नंबर में भी अगर आप सेम पाए जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में भी अगर सेम पाए जाते हैं तो फिर अल्फाबेटिकली जो है आपका यहाँ पे चयन होगा। जिनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में वरीयता उनको मिलेगी दोस्तों जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ जिनकी ज़्यादा होगी। तो ये देख सकते हैं। बाकी इस चीज़ में जैसा कि मैंने बताया कि भाग 3 में जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अगर सेम हुआ प्रोसेस तो फिर आपका भाग फर्स्ट यानी लैंग्वेज देखा जाएगा। लैंग्वेज में जिनका नंबर ज़्यादा होगा उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जिनका डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा होगा उनको वरीयता दी जाएगी। इस तरह से, क्योंकि टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो कट ऑफ के ऊपर थे बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। रीज़न यही था कि
उनसे जिनकी एज ज़्यादा थी या फिर जिनकी लैंग्वेज में नंबर ज़्यादा थे तो उनका सिलेक्शन वहाँ हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं जिस पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी है। दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो आप वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। जो जिनका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो 6 to 8 है, पीआरटी के लिए कोई बात नहीं है, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और खासकर वो जो आपने सीटेड या एसटीटी के बेस पर दिया होगा उसमें। अब यहाँ पे अगर हम जो है परीक्षाफल की बात करें, औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है इनकी नोटिफिकेशन में। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात होती है, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद जो बची हुई सीट है उस पर मांग की जाती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। जैसा कि आपने TRE 1.0 TRE 2.0 में देखा होगा कि अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही थी। तो यहाँ पे पहले से मेंशन किया गया है कि परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा, पूरक परीक्षा फल यानी सप्लीमेंट्री आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो आपके लिए यही मौका है मांग करने की, नहीं तो बाद में यही होगा कि हमने पहले से नोटिफिकेशन में मेंशन किया था। तो आप पहले से ही मांग करें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की और रिजल्ट से पहले डीवी की। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ये देते हैं, जैसे पहले अगर ये लोग 11 to 12 का अगर जारी कर देते हैं तो यहाँ पे उनका सिलेक्शन जिनका हो जाएगा, फिर उनका जो नेम है वो 9 to 10 में उनका रिजल्ट ना दें, उनको हटा दें, फिर 9 to 10 का रिजल्ट दें, उसके बाद 6 to 8 का दें, उसके बाद लास्ट में पीआरटी का दें। इस तरह से वो जो एक सीट पर 3 कैंडिडेट हैं सभी वर्ग में, 6 to 8 की बात करें, 9 to 10 की, 11 to 12 की, तो इस तरह से वो हट जाएंगे और 2 सीट बचने वाली है। यहाँ पे वो सीटें बचेंगी तो उन योग्य अभ्यर्थियों का यहाँ पे फायदा हो जाएगा। और रिजल्ट से पहले डीवी कराई जाएगी तो ये आपके पास और प्लस पॉइंट होगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो फेक आईडी यूज़ किए हैं, सीटेट में कम नंबर होगा अप्लाई किए होंगे, एसटीटी में कम नंबर होगा अप्लाई किए होंगे, वो वहीं से यहाँ पे ऐसा हो चुका है कि डॉक्यूमेंट डीवी कराते हैं तो वो लोग डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे चेक नहीं किया जा रहा है, तभी तो उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, बाद में चेक किया जा रहा है। तो पहले अगर आप चेक करके उनको बाहर कर दें तो उन सीटों पर तो योग्य अभ्यर्थी आ जाएंगे। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, आप इसकी मांग करते रहें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के, और रिजल्ट से पहले डीवी कराई जाए। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। जो आपके मन में डाउट था, बहुत से सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे इसको लेकर के। अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट ऑफिशियल से सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।